भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उनका स्वागत अभिनंदन 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर औरंगाबाद के नगर भवन में हुआ। आपको बता दें कि 1 मई मजदूर दिवस का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीतन राम मांझी, जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के हैं, उन्होंने यहाँ शिरकत किया और उन्होंने मजदूर दिवस पर मगही में अपना बेहतरीन भाषण दिया। और आइए जानते हैं कि भाषण में उन्होंने मजदूरों के प्रति क्या कुछ बताया और उनकी पार्टी क्यों समर्पित है इस मजदूर के ऊपर। और मजदूर दिवस में उन्होंने ख़ास तौर से 1 मई मजदूर दिवस को खास सौगात देने के लिए उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, अहमियत दें, ताकि हमारी पार्टी मजबूती के साथ हर मजदूर, गरीब, किसान के लिए काम कर जो है वो आगे बढ़े। मजदूर के दशा 78 साल आज़ादी होवल, संविधान के भी लागू होल करीब 76 वर्ष तो हुए गए, लेकिन मजदूर के दशा और दिशा में का फर्क पड़ा। मजदूर 2 प्रकार के होले हैं। ठीक है, 1886 में शिकागो में ट्रेड यूनियन कायम हो गए और कहा गए दुनिया के मजदूरों एक हो, तो संगठित मजदूर कहा है। मतलब फैक्ट्री में, सरकारी महकामा में ये मजदूर काम कर है, वो यूनियन है, वो संगठित मजदूर कहा है। लेकिन अब सोचो कि संगठित मजदूर कितना है। भाई हमारा जो अनुभव हो वो कर आधार पर हम यही कहो कि दुनिया में जो काम हुआ है वो में 25 या 30% संगठित मजदूर है, बाकी 70% असंगठित मजदूर है। असंगठित मजदूर का मतलब समझा होगा। संगठित मजदूर वही है कि फैक्ट्री में, सरकारी महकमा में काम करे है, वो ट्रेड यूनियन बनल है, रजिस्ट्रेशन हो है। अगर वो पीछे कोई गड़बड़ी हो है तो सीधे इंकलाब जिंदाबाद बोला जाए, काला पट्टी लेकर के भूल जाए। तो वो तो अपना हक ले रहा है, जब कभी भी हो है लड़ जाए वो अपना हक ले है। लेकिन असंगठित मजदूर है, वो कर का हल है, जरा हम कहियो कि 70% असंगठित मजदूर। जैसे खेती में काम कर रहा, हल जोता है, धान रोपा है, भट्ठा पर कमाई रहा, दिन भर काम कर रहा, मिले के कहीं पर 100 रुपये 1000 मिले है तो 20, 25, 30 रुपये 1000 अब तो ले लेना। तो संगठन न है, एक ले ले चला एजेंसी बहाल कर गए, 200-500 आदमी के साथ रख गए। अब बाबू साहब वो गलती करती कि हमारा मजदूर चाहिए तो हम उनका मजदूर देते। यहाँ पर देखो कितना बेईमानी हुआ है। खास करके उदाहरण दे जो एगो सिक्योरिटी चला हुआ है, सुरक्षा। हमारे धिया पुता रकम लोग बहुत बार हमारी यहाँ आवाज की जो बंदूक के लाइसेंस बना जाए, कहा है कि हम सिक्योरिटी में ले। ऐसे भी कहा कि हम बगावत रहे कि कितना न्याय उनका साथ हुआ है कि सरकार से 20,000, 25,000 रुपया ले है सिक्योरिटी के नाम पर, और देव द्वारा कितना 8,000, 9,000 और 10,000, मतलब आधा मजदूरी को साफ। वही प्रकार से खेत में न्यूनतम मजदूरी सरकार 300 रुपया, 252 रुपया, 195, 295 रुपया, ऐसे करके मतलब लगभग 300 रुपया के आसपास में है। लेकिन
किसान लोग जहाँ कमा है वो कितना पे है, 1 सेर चावल या 2 सेर चावल यही लोग दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, अगर मजदूर दिवस तू मनावे था तो तू अपना पहला मांग रखा, घोषणा पत्र करा लिखा कि हमारे मजदूर के रजिस्ट्रेशन करावा, तभी बाहर भेजा तो हमारे मजदूर का ये बात कोई किताब में न लिखल हो। लाल झंडा उड़ावे वाला चाहे हरियर झंडा उड़ावे वाला ये मैं को कहो, लेकिन विक्रम मांझी कह रहे हो इस वजह से कि हम तो वही घर वासा नहीं जी, हम जाने तो नहीं आए। लोग कहे का मतलब कि हमारे मजदूर अगर कहीं बाहर जाए तो वो करा सरकार से रजिस्ट्रेशन करावे थे, हम माल आज के दिन में करे थे कि रजिस्ट्रेशन करावा। हर जगह से 2 बात पता चल रहा कि हमारे कितना मजदूर कहाँ गए है, और दूसरा बात कि हमारे मजदूर वहाँ से कितना आवल न आवल एक मतलब मार के बीच देता है, एक मतलब है कि कोई नुकसान हो ले तो हमारे जनधन के भी नुकसान हो ले, हमारा पैसा परिवार को बर्बादे हुए है। यही वजह से बाहर जाए वाला मजदूर के जैसे विदेश में तो क्या है, विदेश में मजदूर चाहे बिना रजिस्ट्रेशन के न जाए, तो भाई राज्य से दूसरा राज्य में जब जा रहे मजदूर काम करे, एक जिला से दूसरा जिला में जब जा रहे मजदूर काम करे, उसका रजिस्ट्रेशन काहे न हो, इसे रजिस्ट्रेशन करावा। तो हम यहाँ पर यही कहियो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, हम यहाँ पर थोड़ा राजनीतिक बात बोल दो, हम नाम न लेवो, कहा कि हमरा मान कहो गए कि तू नम्मा ले ले कि हमरा इतना सीट चाहिए, तो हम ना कहो डर से, लेकिन हम इतना तो कहो ना कि विधानसभा में इतना सीट हमरा देगा कि कोई सरकार आवे हम ओकरा दबाव डाल के कहवे कि मजदूर के बिना रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा। साफ देखा वहां पर तू बटन दबावा और विधानसभा में नंबर का हो तो हमारा मंत्री जी भी हमारा पर गुस्सा देते कि एक लोग कहे लगा कि तो बाबूजी आए मैं बोल दे ये आए भाई नहीं जी, लेकिन बेचारा गरीब है, एक सब लोग के लिए फोन करे लगा है कि तो बाबूजी हुआ ये बोल रहे थे, बाबूजी बोल रहे थे, गलत काम कर रहे भाई कि रजिस्ट्रेशन करावा, हमारे मजदूर कितना गेल ये भी पता चल जाए कि तो कितना हर नियोजित लोग है, ये तो खाली भट्ठा के कहें। दूसरा खेती में भी कहें, खेती में हर जो कही हम ट्रैक्टर चलावा ही हम, तो हमरो मजदूरी यहाँ फिक्स हो गए, हमरो रजिस्ट्रेशन हो गए, ताकि अगर कोई हम ट्रैक्टर से गिर गई, हम मर गई तो हम मुआवजा कहीं होगा है, और अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए सरकार के यहाँ याद जाए तो लेबर कोड में ऐसा प्रोविजन है कि ओकरा पेंशन मिलता है, ओकरा हर तरह के मुआवजा मिलता है। तो मुआवजा न मिले से का डर से खेती में भी काम करे वाला लोग के रजिस्ट्रेशन न हो, ऐसा होवे के चाहिए। इस वजह से आज हम भी ये मांग करें मजदूर दिवस के अवसर पर कि खेती में भी कोई काम करे है ओकरो रजिस्ट्रेशन होवे के चाहिए। जवान लोग हम अपना लिए कुछ न करे छे, हमरा का जरूरत है, हम तो भगवान के कृपा से, माई बाप के आशीर्वाद से एगो गरीब घर के लड़का मुख्यमंत्री बने रहे थी, लेकिन भैया 7 बजे भोरवत रहा दिनवा में और निहुर करके बरसतवा में धान रोपा है, 1 बजे सत्तू मिला लिखा है, वो सत्तुआ हम भी खा लिए, और वो बाद जाने 2 बजे तो 6 बजे जब तक सूरज न डूबा है तब तक मैया धान रोपा है, अब आवाले तो मिला ले कितना 1.5 सेर तक की एकड़ी धान, एकड़ी चावल, और वही
टूटा हलाई भूलिया में और वही गोलहट बात बना के हमारा मैया खिलावा है। तो हम तो सब दर्द जान ले ही तो ई बार से हम कहिए कि सब कोई झंडा ले तुम सब कोई कहल तुम लाल झंडा कहा कि हम मजदूरी का बात करेंगे। IPF हो CPI हो माले हो सब कोई कहा है, लेकिन जरा पूछी है जे हम कहे थे जितना बतिया एक को बतिया बोला है वो हाँ न बोला है तो फिर तो नहीं ऐसी वो हो कि कम से कम हम करियो चाहे न करियो बोल तो रहियो है तोरा जगा तो रहियो है। अब अगर तो कृपा हो गए 2025 में चुनाव आवे थे भैया संतोष तुम घबरो यहाँ बात हम बोल गयो यहाँ पर हमरा कहा बोले कि मार बोली है, लेकिन हम काली भैया हमरा 30 सीट दे दे 20 सीट दे दे विधानसभा में तो हम ये सब काम करवा दे सब काम करवा दे। लेकिन हमारा लोकल के जो है पत्रकार लोग तो मानते हैं ना तो लिखे थे धन विजेतन वाली 20 सीट की बात दे थी और संतोष की जरूरत नहीं सुना थी तो बाबू के इसे जो बोल देते तो भाई तोर हितला हमारा बोले पड़ रहा है, कहीं कहीं पूरा सजा भी मिले है, लेकिन अब हम काहे चुप रहे जी कहा तू ना 80 बरस के नौजवान हम जियो राणा प्रताप वीर कुंवर सिंह 80 बरस में तेरा लेकर कांग्रेस से व्यवस्थी है तो जीतन मांझी भी 80 बरस में आज पार्लियामेंट में जाके तुम्हें के बात करे तो उपाय है एक उपाय वही है कि तुम संगठित हुआ गरीब के पास का भाई दारू दे दे का भाई पैसा दे दे का भाई जात के बात करे तो भाई जात के बात ठीक ये करे बड़ी बात बोल रहे तो एक पर हम बात करें लेकिन हमारा आगे भविष्य तो देखवा ना ओकरा लाई सब काम करे के थे। अब दूसरा बात आ जा इतना मनी महिला हमारे बेटी बहू भाई बहन सब लोग आए हैं हम बड़ी प्रशंसा करें ऊपर भी ये है कोई जरूर कहा तू वहाँ ऐसा हो चलेगा ठीक है आ गया है सुन ला दुनिया में दुनिया जात हुए है औरत और मर्द अमीर और गरीब तो आज हमारे जमाना है भारत के संस्कृति है कि औरत प्रमुख हुआ है कैसे लक्ष्मी की हल्की न जी उसी के मालकिनी हल्की धन के और दुर्गा की हल्की ना कौची कमल की नहीं हल्की बलशाली हल्की बल है और सरस्वती जी कौची की मालिक हल्की विद्या के तो धन बल बुद्धि के विद्या के जब औरत को हलन तब भारत जगत गुरु कहलावा जगत गुरु कहलावा। आज महिला आज बड़ी दया के पात्र बन गए। ये बात सही है इधर चाहे नीतीश कुमार है चाहे नरेंद्र बाबू है ये सब महिला के विकास के लिए कुछ काम शुक्र में करेगा। महिला के लिए साइकिल दे देगा, महिला के लिए पोशाक दे देगा, महिला के लिए पढ़ाई सब कुछ करेगा। ये अच्छा बात है, निमन बात है। नीतीश कुमार के पहला हम बड़ाई करेंगे, लेकिन एक बात हम कहे मोहम्मद के अपने हमारे बेटवा के टेलीफोन आवेगा कहवे का कि अम्बेडकर साहब कहती है कि पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करा संघर्ष करने का एक मत हुआ संगठित हुआ और लड़ाई करा। वो भगवान बुद्ध से जी भगवान बुद्ध कहते ना बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। एकरे लेकर के भगवान बुद्ध के बात लेकर के हमारा अम्बेडकर साहब कहते कि पढ़ा और ये पढ़ा तो जनऊ कहते का कि ये पढ़ा
तो पढ़ाई शेरनी के दूध हो है, ये पियत उगर जाए। तो आम बात तो हम न कहो, लेकिन बेटी बहू के पढ़ाई ला तो हम जरूर कहो। ठीक कहला नीतीश कुमार जी कि साइकिल दे देला, पोशाक दे देला, किताब दे देला, बड़ी अच्छा खेला। मैट्रिक पास करे तो, आईए पास करे तो, एमए पास करे तो सबके कुछ पैसा भी दिला है, ये बड़ी अच्छा काम केला है। लेकिन भाई हमारा समझ से ये हम मुख्यमंत्री हरियो 9 महीना के लिए जनों का लिए हल हम कहिए हल कि अगर नारी के उत्थान के बात करा है और अगर अम्बेडकर साहब के बात के माना है तो जौन जात जौन कम्युनिटी के बेटी रहे पहला क्लास से एमए क्लास तक के पढ़ाई माफ कर दे। कौन गलत बात के लिए थी? अब अभी मगर यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग हो रहे भाई चांसलर करना जगजीवन कॉलेज गया में क्लास प्रोफेसर कहा कि मीटिंग को लड़की भी ले अंकल अपने तो फीस माफ कर देती है, माफ है भी, लेकिन कॉलेजवा के पैसे में सरकार दी है, करोड़ रुपया बाकी हो जाए जरा कहल जाए डेफिसिट ग्रांट। नीतीश बाबू संतोष बाबू उनका मंत्री हबू कहिया हो सब तो कहते कि तो बाबू जी उसमें से बोला सुन, लेकिन ये कहिया हो कि इतना काम तो बेटी ले कहला, लेकिन ये डेफिसिट ग्रांट न गेले है कामवीरवन के बेटिया तो सर्टिफिकेट लेके चल गए, लेकिन गरीब के बेटी लाख 1.5 लाख रुपया वहाँ डेफिसिट ग्रांट में पैसा नहीं लेता है, सर्टिफिकेट भी जब्त हो ऐसा होने की चाहिए। तो हम कहा नीतीश कुमार जी अवहियो करा, अवहियो करता तो आप दोनों हाथ में ताली बजावा, इसी को तो साथ है यही हो। तुम हमारा मुख्यमंत्री बना दे रहे हो, चाहे जैसे भी बनावा, तो मैं आज पूर्व मुख्यमंत्री का लाभ ही थी, तो हमारा ये तो बड़ी अच्छा काम तो कर रहे हैं। लेकिन ये हुए वो काम करता कि बेटियन के लिए फैसला माफ के लिए है तो डेफिसिट ग्रांट देगा, तो आज मजदूर दिवस के अवसर पर वो बहुत बड़ा तोहफा हो जिसको नीतीश कुमार जी इसलिए अभी हमको वोकेशनल शिक्षा में फ्री कर दिया कि डॉक्टर इंजीनियर MBA MBC खासा बोला है वो सब में माफ करा देती है, तब नारी के विकास होता है। तो हम बेटी के बहू के माए बहन के यहाँ से हम आज मजदूर दिवस के अवसर पर कर रहे हो तोरा लगे जीतन मांझी मोटर को है तो करहिया लेके संतोष कुमार है तो है तो फोटो दे दिया विधानसभा में जाएगो तो ये सब हम करवा देंगे, सब नारी सब महिला सब बाल बच्चा के हम आज वहाँ अवसर करेंगे। तो यही अभी तो बड़का बड़का भाषण हो लो, ऐसा भाषण तो कोई नहीं सुना तो भाषण नहीं ना हो, हमारा तो यही सब करिए। अब यही सब करेला हमारे पार्टी बनाई है तो अभी 5 गो 4 गो ही 4 गो का करे तैयो हम बड़ी काम के लिए है। नीतीश कुमार के हमारे पास विवाह की कविताल, लेकिन हमारे बच्चों माना है भी बात है तो कहिए काम कर के लिए हम तो अगर 20-25 में रह तो और बच्चे मांग करती ग्रेजुएशन मांग करती तो हमारा चाहिए ना 20-25 सिद्धि घंटों में ये सब कैसे मिलता है। तब तुम्हारी वोट देबू तब ना तो काहे छाप कर वोट देबू, वही मजदूर दिवस के अवसर पर हम एगो वहाँ करने के काहे बेटी गरीब हो है एक कौन सा कवि पढ़ा लिखा नहीं हो तो समझियो है कि महिला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और माथे में पानी। ई नारी की बात कर रहा है, लेकिन नारी अबला न है, नारी सबला है, हम समझेंगी। और रामायण में भी कह रहे हैं, एक रामायण के बाद में कुछ लोग बुरा मत मान लिया कि नारी नीर नीच करी धावा, इतना नारी के कहने लगा। दूसरी बात कि चली बरसात फूट कियारी भूमि स्वतंत्र भई बिगड़ी सब नारी, ये सब कह रहे भैया ये माफ करिए, नारी के संबंध में ये सब बात आई है, हम न मांगो
हम नारी के लक्ष्मी माना ही, लक्ष्मी सरस्वती माना ही और दुर्गा माना ही, ये जहिना तंदुरुस्त हो जाएगा भारत के कोई न रोकत भारत आगे बढ़ जाए, ये हमारा विश्वास है। सही तरह से आज मजदूर दिवस के अवसर पर नारी के विकास के लिए भी बात होवे के कही, ये हम कहेंगे। और इसमें जमीन देवी हाल दिया है उनको हम 5 डिग्री चाहिए, 5 डिग्री लगे करना मिले। दूसरा बात हम कहलिए है व्यास की हल्की जहाँ के नेहरू सेक्रेटरी और हम है ये मुख्यमंत्री, तो वही कान खोल के सुन ला, 17 लाख एकड़ जमीन यहाँ है भूटान के सिटी के बिहार सरकार है। और बिहार में कितना है? 13 लाख आदमी ऐसा है जिसका पास जमीन न है। हमारा पास महिले है भैया, हम 2 महीना और तो हम यही ब्याज के कहा दिया 30 जून 2015 तक ये सब जमीन के बंटवारा होने के, तो कोई भूमि ही न रहते हैं जी, सब जमीन मिली है, सब अपना खेती करते हैं। लेकिन नीतीश बाबू ये कार्य तो कोई न कहा तो भूल जाए, हम विधानसभा में कहा तो हमारा पर कहे का मतलब ये है कि जमीन के बंटवारा करेला, तू कमीशन बनादा और न होवे तो जो जमीन हमारा मिलल गई है उसका फरमाना है हमारा पास, रसीद कटा रही है, लेकिन कब्जा केकरो दूसरों के केकरा लिए मजदूरी तबके के लिए न मिली होगी 10 दिन की जमीन, अब ओकर दूसरे को कब्जा लेते, अब ओकर यहाँ के कलेक्टर है, यहाँ के लोग हैं, बैठक है, यहाँ कुछ है। तो मजदूर दिवस के अवसर पर हम ये भी आह्वान करो कि जितना जमीन के तू पर्चा दिला है, फरमाना दिला है, सब पर कब्जा कराता है नीतीश कुमार जिंदाबाद और उनसे क्या जानना चाहते हैं? औरंगाबाद आने का क्या पर्पस रहा? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और 1 मई को जो 1886 में दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा दिया गया था और उसी समय से ट्रेड यूनियन बना और मजदूर के विकास के लिए सारे काम हुए और सब लोग मजदूर दिवस मनाते हैं और समस्त संसार में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। हमारा पार्टी के लोग जो मजदूर विंग के नेता हैं, राष्ट्रीय और प्रांतीय और जिला के, उन लोगों ने यहाँ औरंगाबाद में मजदूर दिवस के अवसर पर आज एक मजदूर सम्मेलन किया है। इसी अवसर पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत काफ़ी भागीदारी हुई और फिर मजदूरों को हम लोगों ने बताया है कि संगठित मजदूर तो अपना काम ले रहे हैं, आप असंगठित मजदूर हैं, आप भी संगठित होइए। सरकार से अगर आग्रह किया है कि हमारे मजदूरों का जो बाहर जाते हैं या खेती में करते हैं सबको रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि उनका भला बुरा काम, उनका विकास का काम होगा, सब उसी का होगा और फिर आगे कैसे क्या राजनीतिक दिशा देना है इस सब के बारे में फिर अभी सेंसस मिलने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। बहुत युगांतकारी और ऐतिहासिक ये घटना है, इसके लिए मैं जो है मोदी जी को हम लोगों ने आभार व्यक्त किया है। नीतीश कुमार जी का यहाँ बिजली हो, सड़क हो, लाइन ऑर्डर हो, सब पर वो काम चल रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और वहाँ किया कि 2025 में डबल इंजन की सरकार बनी रहे, 2025 मिले, इसीलिए मजदूर दिवस पर सबको शुभकामना देते हुए इन सारी बातों पर चर्चा की। सर, महागठबंधन का कहना है कि वो जनगणना